हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दानी बादशाह की मामा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा सहरी में वीडियोस बनाने का। इतना टाइम से हम उठते हैं कि बस 4:30 पे उठते हैं और फटाफट सहरी बनानी होती है, प्लस करनी होती है, उसको खाना होता है। तो इतनी कुछ हेक्टिक रूटीन हुई हुई, रात को नींद नहीं आती, 1 डेढ़ 2 बजे तक आराम से, और फिर सहरी में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस दिन मैं एक दिन ज़्यादा काम कर लूँ, नेक्स्ट डे मेरा उतना कुछ सुस्तरीन होता है, इतना वो होता है कि मतलब कर लो कि चूंटी की तरह मैं चलती हूँ, स्लो 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 स्लो। और काम करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके सर पे हो या बाकी घर के अफराद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो आपको वो जैसे जैसे आपको करना पड़ता है। ये भी दोपहर का टाइम था। एक दिन पहले मैंने कीमा बनाया हुआ था, भुना हुआ था, भुना हुआ कीमे का सालन था। साथ मैंने अगले दिन रोटियां बनाई। सब कुछ कुछ भी नहीं करना था, मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी और खाना देना था। आटा भी मैंने एक दिन पहले ही गूंद के रख लिया हुआ था, क्योंकि इतनी कोई एनर्जेटिक फीलिंग थी। और नेक्स्ट डे मैं उतनी को सुस्ती और स्लो थी। है मैंने फटाफट से रोटियां बनाई, बाबा को खाना दिया, बच्चों को खाना खाना दिया, क्योंकि 1 बज रहा था। हम लोग, मेरा और मेरे मियाँ साहब का रोज़ा था। तो बच्चे हमें कह रहे थे कि मम्मा हमारा छोटी रोज़ा है। मैं कहा हाँ जी बेटा, आपका स्पैरो रोज़ा है, डोंट वरी। आप जाके स्पैरो को देखो, देन अपना रोज़ा खोल लो, फिर बंद कर लो। हाँ जी, हम भी जब अपने बचपन में थे तो इसी तरह से सब चीज़ें वगैरह करते थे। बिल्कुल वो सब चीज़ें दोबारा यूज़ हो रही हैं, बातें दोहराई जा रही हैं, और इसी तरह सब कुछ चीज़ें वगैरह चल रही हैं। क्योंकि मैं बना रही थी रोटी, 3 रोटियाँ मैंने बनाई, एक बच्चों के लिए और 2 अपने मैंने फादर इन लॉ के लिए। तो जिसमें से वो भी डेढ़ खाते हैं, कभी कभी हाफ एंड एक ले लेते हैं, कभी डेढ़ ले लेते हैं, उनके मूड के अकॉर्डिंगली वो कर लेते हैं। तो तो बस इसी तरह से सिस्टम वगैरह सारा घर का चलाना पड़ता है। एक माँ बेटी बहू सबको, उसको पता था सबने एक जिस दिन उसने भी काम करना तो मतलब करना है। तो आपको मेरी आवाज़ भी लग रहा होगा कितनी कुछ सुस्तरीन मेरी आवाज़ लग रही है। और कुछ दिनों से वाकई मेरी आवाज़ बहुत सुस्तरीन है। अफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं खाया पिया जाता, और इवन आप सहरी जो करते हो बस वही करते हो, और अफ्तारी में पकौड़े समोसे रोल चिप्स ही चीज़ें खा के अपना वो गुजारा आप कर लेते हो। आज मैंने बनाए थे काले चने, और साथ में वाइट चावल थे। तो बिरयानी हमें घर से आ गई, कि हमारे नेबर से हम लोगों को बिरयानी आई थी, तो मैंने वो भी साथ रख ली अफ्तारी में। तो फिर इसी तरह से करके मैंने सिस्टम वगैरह सब चलाया। मुझे कहीं से दुआ करते रहता था, मुझे भी कहीं से खाना आ जाए, बैठे बैठे मुझे मिल जाए, बैठे बैठे मेरा ये भी काम हो जाए, बैठे बैठे मेरा वो भी काम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला भी कहते हैं हिला मारो तो वसीला बनता है। बस ये फिर उठी, हिला किया सब कुछ किया कराया। इतना कुछ सुस्त तरीन दिन था कि बस ना पूछो। भी करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके, उठ के बैठ के, ये वो इस तरह से करके। खैर, ये सब कुछ साथ चलता है। खैर से रमज़ान का महीना चल रहा है, गिने चुने रोज़े बाकी रह गए हैं। आज 12वां रोज़ा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस इसमें थोड़े से रोज़े पीछे से रह गए हैं। अल्लाह ताला खैर वाफियत से गुज़ारे, सुकून वाले हों, ज़िंदगी वाले हों, और अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दुआओं में हमेशा याद रखें, एक दूसरे के लिए दुआ मांगा करें, मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगा करें। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला हम सबको इस नेमत बरकरार रखें और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। देखिए मैंने चिमटा कैसे आगे करके उछाला कि बस ना पूछे। और जी रात के बचे हुए नान भी थोड़े निकले थे, वो भी मैंने गर्म कर लिए। बच्चे मेरे बहुत शौक से गर्म नान खाते हैं, ऑयल और पानी लगाओ नान को, बड़े शौक से वो शौक करते हैं चीज़ों का। तो बस मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत नान गर्म शर्म कर दी। मैंने कहा चलो वो भी खा लेंगे साथ में। तो इसी तरह से मैंने एक रोटी बनाई, फिर मैंने दूसरी रोटी बनाई, फटाफट मैंने तीसरी रोटी बनाई। साथ में छोटी बेटी मुझे तंग भी करी जा रही थी, हे वाली फीलिंग्स थी उसकी, ना तो बात की समझ आती है और पता नहीं हे लगाई होती है। तो ये सिस्टम साथ चलता है। गूंगे की रम्ज़ माँ ही समझती है। और फिर मुझे कुछ कुछ चीज़ें उसकी समझ नहीं भी आती, लेकिन मुझे मैक्सिमम मुझे उसकी आदत है समझ के, अच्छा उसको भी ये चाहिए या वो ये बात करना चाह रही है, वो इस तरह से करके। तो बस जी सब कुछ साथ चल रहा था। और आज मैं सोच रही थी कि इफ्तारी में क्या बनाऊँ। डेली बेसिस पे एक ही चीज़ें बन रही हैं, एक ही रूटीन सब कुछ बन रही है। शाम में शीरी बनता है या दूध से वना बन जाती है। तो फिर आज आके फिर वो सब चीज़ें निकाल के वही फ्राई किया। कुछ डिफरेंट और नया करने का मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। मैं कह रही थी यार जो भी है, जो भी फ्रीज़र में पड़ा है निकालो, फ्राई करो और खाओ, ये जाओ वो जाओ। और बच्चों के पेपर वगैरह भी हो रहे हैं, मुझे उधर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ज़ाहिर है पूरे साल की मेहनत होती है, और इस तरह से आपने फिर बच्चों को लेके चलना भी होता है। मैं बच्चों को घर खुद ही पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप ट्यूशन करवा दिया करें, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं। तो जी बस फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं खाना साना मैं दे के फ्री हो गई, बेटी मेरी छोटी सो गई है, तो अब मैं फटाफट से काले चने का सालन रख देती हूँ। जल्दी जल्दी मैं उसको बना लेती हूँ, ताकि फिर आसानी हो जाए। सालन बना हुआ होना फिर चावलों के लिए भी इतनी मुश्किल नहीं होती। मैंने प्रेशर में डाला सब कुछ था, लेकिन मैंने प्रेशर चलाया नहीं था, उसको मैंने वैसे ही पकने रख दिया था। अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगे ना गोश्त को भी या
अब प्रेशर नहीं लगाएंगे 10 मिनट में, तो प्रेशर लगाओ तो चने भी गल जाते हैं, 15-20 मिनट का लगाओ तो गोश्त भी गल जाता है। आप यकीन जाने बगैर प्रेशर में लगाए बगैर आप इसको ऐसे बनाए ना, सीरियसली इतना कोई टेस्ट निकलता है कि आपकी सोच है। बहुत सारी चीज़ें इन्हांस होती है, ज़रा एक चीज़ का फ्लेवर निकलता है, पकता है पकता है पकता है। और जहाँ आपकी 20 से 25 मिनट में मैक्सिमम में आपके सालन तैयार होता है, इतना इस तरह से करें तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन यकीन जाने बहुत अच्छा टेस्ट इन्हांस होता है, बड़ा मज़ा आता है। आप बॉयल राइस के साथ खाएँ या उसके साथ करें फुल्के के साथ खाएँ या कुलचे के साथ खाएँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन यकीन जाने बहुत मज़ा आता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें ट्राई किया, ये देखिए मैंने कुकर प्रॉपर्ली बंद नहीं किया था, तो देखिए ये 1 घंटा लग गया था इसको गलने में। माशाल्लाह बड़े अच्छे गल गए थे और इसकी शक्ल बड़ी अच्छी निकल आई थी। फिर मैं इसमें डाला ऑयल, ऑयल डालने के बाद मैंने डाले मसाले वगैरह। तो मसाले डाल डूल के मैंने सटा के इसकी मैंने खूब अच्छे से की भुनाई शुनाई। भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसको रख दिया दम पे कि थोड़ी जो कसर रह भी गई वो मेरी पूरी हो जाएगी। यहाँ मैं बनाने लगी थी तड़के वाले राइस, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा शौक से यही खाए जाते हैं तड़के वाले राइस, और बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। मम्मा वाइट राइस तो मैं ब्राउन नहीं करती, प्याज नॉर्मल रखती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये हो गया था, मेरा ध्यान एकदम से भटक गया था क्योंकि इफ्तारी का टाइम बहुत नज़दीक हो गया था। मुझे पता भी नहीं चला कि एकदम से 5:30 हो गए। मैं गया तो आप लोगों को तो लगाना है दम, और गैस माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही थी, इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं थी। लेकिन मुझे था कि इफ्तारी के टाइम तक मेरा खाना तैयार हो जाए ताकि मुझे भी मसले मसाइल ना हो। और इतनी कुछ जल्दी थी कि बाकी चीज़ों की तो मैंने वीडियो बनाना भूल गई, कि जो उनसे मैंने रोल फ्राई किए या चिप्स फ्राई किए, इतनी कुछ जल्दी में थी। फिर बस भी वो फटाफट से ना इंसान की ज़हन से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। इसी तरह से भी साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। और फिर साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी। मेरी बेटी मुझे तंग करी जा रही थी, 12 बजे के जैसे मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता, और मुझको 2 चपेड़े भी लगाई जा रही थी, तपड़ तपड़ पढ़ो, याद करो, तोड़ करो, हिज्जे बनाओ, फिर करो, ये कोई तरीका नहीं है। ये सब बस ढांढ ढूंढ कर बच्चों को करवाते हैं। यहाँ पे प्याज मेरा ऑलमोस्ट चलने लगा था, तो फट आपको नज़र भी आ रहा है हल्का हल्का सा एक ब्लैक भी हुआ, 2-3 ब्लैक पीस भी हुए थे प्याज के। मैंने फटाफट में पानी डाला, पानी डाल के फटाफट से मैंने डाला नमक, नमक डाल के हल्का सा बॉयल आया, मैंने डाल दिया राइस, राइस डाल के पानी ड्राई किया और मैंने लगा दिया दम। क्योंकि चावल मैंने सुबह 12 बजे के ही भिगो के रख दिए थे, तो इसलिए इसको इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं थी और इतनी ज़्यादा दम की भी ज़रूरत नहीं थी। इसने हार्डली कुछ 4 से 5 मिनट में चावल बड़ा अच्छा गल जाना था, क्योंकि बेचारे बहुत अच्छे गले पड़े हुए थे। फिर जी सब कुछ करने कराने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सपारे वगैरह भी कंप्लीट कर लो, क्या कि इफ्तारियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई तो फिर बहुत मसला हो जाएगा, फिर ज़रा चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाती हैं। और रमज़ान में ज़ाहिर है फिर आपको होता है कि यार जो मेन चीज़ें होती हैं ना, वो इबादत होती है, नमाज रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत करना, और ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कि पहले ये वाले काम हो जाए। अगर आप पहले से करके रख लेंगे, सपोज़ यानी कि कल 13वां रोज़ा है खैर से, तो अगर आप पहले से कुछ 4-5 यानी कर लो 14-15 पढ़ के रख लिए होंगे, तो आपको सपोज़ अगर कल आपके दिन अफ्तारी भी आती है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपको पता था यार हमने तो सारा पढ़ लिया हुआ है, मसला किस चीज़ का है। तो फिर इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी होती है। हर बंदे को अपना स्केड्यूल खुद बनाना आता है, और बनाते भी होंगे लोग। मैं तो अपना स्केड्यूल ऐसे बनाती हूँ कि अच्छा कल ये मेरी ड्यूटीज़ है, तो फिर मुझे उसके अकॉर्डिंगली आज मैं प्लान करना था। अच्छा मैंने कल ये वाला काम करना है, ये बहुत ज़रूरी काम है और ये वाला इतना ज़रूरी नहीं है, इसको करो इग्नोर, दवा परा मारो और ये वाला काम कर लो। आप लोग कहते हैं कि फिर मैं सांस कितना लेती हूँ, मुझे बोलते बोलते इतना कोई सांस चढ़ जाता है मैं अपनी बात भी कंप्लीट प्रॉपरली नहीं कर पाती हूँ, और मुझे बोलता है कि हाय हाय बस बात कंप्लीट हो जाए, सांस का क्या है। तो बस फिर ये चीज़ें वगैरह भी साथ साथ चलती रहती हैं। और आज की छोटी मेरी बड़ी बेटी कोई हेल्प नहीं करवा रही, क्योंकि उसके पेपर्स वगैरह हो रहे हैं। मैं खुद भी उसकी हेल्प नहीं ले रही। मैं यही कहती हूँ कि बेटा स्टडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही कहती हूँ मम्मा सुबह 7 o'clock ही मैं उठी हूँ, तो 5 o'clock तक मैं सिर्फ स्टडी ही कर रही होती हूँ। पहले स्कूल की बात आती हूँ, 12 पढ़ती हूँ, 12 पढ़ने के बाद मुझे आप लेके बैठ जाती हैं, क्या इस गोले में मेरा यही काम है। मैं कहा हाँ बेटा आपका इस गोले में बस यही काम है, पढ़ो। ये टाइम पीरियड बहुत बेस्ट टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करो, इसको यूज़ करो, जितना हो सके इस टाइम से आप अपनी चीज़ें निकाल लो, जितना आप निकाल सकते हो। यार माशाल्लाह समझदार है, बहुत जल्दी समझ जाती है, अच्छी बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जितना मैं सकूँगी पोजीशन आनी चाहिए, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी चीज़ों को मेंटेन कर लेती है और अच्छी पोजीशन ले लेती है, मेरी बात का मान रख लेती है। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था आज मेरा, क्योंकि इतना कुछ करने के लिए था नहीं मेरे पास। ये मैं यहाँ पे कैमरा के बिल्कुल ही भूली पड़ी हुई थी कि मुझे बाकी चीज़ें भी बनानी है, दिखानी है। इतनी कोई पसूड़ी पड़ी हुई थी ना, पसूड़ी में इंसान बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है, दिमाग से निकल जाती हैं। आज तो पर अगर जब छोटे बच्चे हों वो तो बस ना पूछें, तौबा तौबा। और यहाँ पे मैंने याद है कि ओहो
मैंने इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखानी थी। और फाइनल जो सी खाने की ना मैंने वो बिल्कुल नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत लेट हो चुकी हुई थी अफ्तारी के लिए। तो खैर बस भी सब चीज़ें साथ ही मैं बता रही, अब मेरे कल मेरी बेटी का उर्दू का पेपर है, तो बस उसको मम्मा तैयारी वगैरह करवा रही थी। वर्कशीट्स वगैरह भी स्कूल की अटैच थी। माशाल्लाह अच्छी बच्ची है, हैंड राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी है। बस थोड़ी बहुत इम्लाई गलतियाँ कर देती है, नुक्तों का लिहाज कह रही, नुक्तों को बिल्कुल नहीं देखती कहाँ कहाँ नुक्ते लगाने हैं। तो आज मैंने लगाई थी फ्लोर पे इफ्तारी। सारे रोल थे, आलू चना थे, बिरयानी मेरी बाहर से आ गई, चना चाट थी, सब कुछ था भाई, बहुत कुछ था माशाल्लाह। अफ्तार दस्तरखान तो बहुत जल्दी माशाल्लाह मेरा भर जाता है। चलो जी, वीडियो करते हैं एंड। और हाँ, लास्ट टाइम पे मैं और मेरी मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी हमने गेम खेली। ये वाली गेम खेली, मुझे एक्टिव करना चाह रही थी कि उठो एक्टिव हो जाओ एक्टिव हो जाओ, लेकिन मैं बड़ी सुस्त हुई पड़ी थी। फिर एक गेम मैं जीती, 2 गेम में वो जीते। फिर मर्द का हाथ जो सा है ना वो बड़ा सख्त कोई हाथ होता है, वो छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं बड़ा कोशिश करती छूट जा, लेकिन वो कहते नहीं नहीं। सारा वो एक मर्द का हाथ ना 2.5 किलो का हाथ है, वो जब उठता नहीं है तो फिर बंदा ही उठ जाता है। और बस फिर हमने गेम शेम वगैरह भी खेली कोई 5-7 मिनट के लिए। फिर सुबह हम वो चले गए काम, किसी काम से बाहर निकल गए, और फिर मैं रूम में आ गई सोने के लिए। फिर छोटा सा व्लॉग था, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग में कैसा लगा। ओके जी, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।